सती बाबू नमस्ते। नमस्ते। आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। ये आपका ध्यान केंद्र है भाई साहब। सुबह सुबह है इसीलिए मैं लाइट नहीं जला रहा हूँ। तो सती बाबू का एक बहुत ही ज्ञान की बात है, ये कभी सत्य बोलते नहीं। नाम है सत्यनारायण, लेकिन ये चुप्पी साधे रहते हैं। तो मैं बार बार पूछता हूँ सत्यनारायण चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? तो बोलते हैं यार सच सुनने की ताकत ही नहीं है। मैं सच जानता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ, नहीं तो मेरा बर्बाद कर देगा सब। सत्य की बात सुनने वाला नहीं कोई, इसलिए सत्य नहीं बोल रहा हूँ। और मैं ऐसा इनका एक दोस्त हूँ जो कि सत्य बोलता रहता हूँ, और ये मुझे ललकारते हैं, बोलते हैं अरे सर आओ मार मुझे, बोल हमारे बारे में क्या तुम देख दोष है, उसको बोलो मेरे सामने। और कविता सुनाते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी सवाय, बिन पानी साबुन बुना बिन पानी साबुन बुना निर्मल करे सुहाय। ये जानते हैं कि ऑनेस्ट क्रिटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू लाफ ऑफन मच, to win the respect of the intelligent people and affection of children, to endure the betrayals of false friend and respect the criticism of the honest critic. तो मैं इनका ऑनेस्ट क्रिटिक को इसीलिए सुनते हैं कि यू वांट टू बी ए गुड मैन, यू वांट टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। एंड देन ही सेज ऑलवेज कि अगर सोना को जलाओगे नहीं तो चमकेगा नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और उसको प्रेस नहीं करोगे तो ऑर्नामेंट नहीं बनेगा, बंगारम नहीं बनेगा। और डायमंड को अगर तुमको वैल्यूएबल बनाना है तो काटना पड़ेगा, उसको तराशना पड़ेगा, तभी जाके वो मोस्ट प्रेशियस चीज़ होता है। तो सत्य एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर बोलोगे तो आदमी सुधर सकता है। गौतम सिद्धार्थ सत्य थे। सत्य को सुनने की ताकत होनी चाहिए, और कभी कभी सत्य को बोलने का साहस भी होनी चाहिए। तो सती बाबू से यही प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा अगर चुप्पी साथ दोगे, सच नहीं बोलोगे, तो लोग बोलेंगे एस्केपिस्ट है, ये बचना चाहता है, ये जंजाल में फंसना नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण भी सच बोलते थे। सबसे बड़ा तो सच बोलने में नंबर 1 था युधिष्ठिर महाराज, जो सच ही बोलते थे, लेकिन वो भी कभी कभी झूठ बुला दिया गया कृष्ण से। अस्वस्थमा हतो नरो या कुंजरो, है ना। शिखंडी को सामने करके भीष्म पितामह को अर्जुन ने मरवा दिया था। तो क्या है, ज्ञान जरूरी है भैया, क्योंकि छल प्रपंच तो मत करो, लेकिन सत्य बोलो। लेकिन सत्य को थोड़ा के भास्कर रेड्डी बोला न, जोर से धक्का धीरे से लगाओ, ऐसा बोलना चाहिए। सती बाबू क्या है ना, बड़ा एस्केपिस्ट है, ये इनका दोष है। ये सच बोलते नहीं, डरपोक टाइप का बात होता है। मैं सच बोलता हूँ तो मुझे मारने लोग आ जाते हैं तो पैर पकड़ लेता हूँ। क्या करे भाई, क्योंकि वो मूर्ख है, समझेगा नहीं। अब सच बोल दिया, अब उसको लगा कि मैं आहत हो गया, तो मैं किसी का हाथ नहीं करना चाहता। मैं सच बोलता हूँ सबों के कल्याण के लिए। सच सबका कल्याणकारी है भाई। सत्य में जयते, सत्य के रास्ते पर चलने वाला कोई दुखी हो ही नहीं सकता है। लेकिन सच को सुनने का हिम्मत नहीं है तो सोचता है कि सच फरेब है। अब एक कन्हा को कन्हा बोलो तो गुस्सा करेगा, उसका आँख एक नहीं है लेकिन सच है। बहरा को बहरा बोलो तो वो गुस्सा करेगा, लंगड़ा को लंगड़ा बोलो तो गुस्सा करेगा, मूर्ख को मूर्ख बोलो तो गुस्सा करेगा। एक छोटी सी कहानी है। बंदरों का झुंड रहता था एक जंगल में, और वहाँ चिड़िया भी रहती थी। तो चिड़िया इतनी समझदार होती है कि आपात और विपत्ति काल से उसे मुक्ति पाने के लिए, निवारण के लिए घोंसला बनाती है, अच्छे अच्छे घोंसला बना लेती है। और जब तूफान आया, ओले पत्थर पड़े, तो चिड़िया अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में थी। लेकिन उसको तरस आ गया कि मेरे को ना हाथ है ना पैर है, 2 टांग है, 2 पर है उड़ने के लिए, चोंच है, एक चोंच है। उससे तो इतना मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। बंदर तो आदमी का रूप है, इसको हाथ है, पैर है, दिमाग है, ये इसका कुछ भी नहीं है। ये ठुठुर रहा है, काँप रहा है, भींग चुका है। तो बोला बंदर भाई क्या फ़ायदा है तुमको हाथ होने से, पैर होने से? तो बोलता है तुम मुझे शिकायत कर रहे हो, हमारा निंदा कर रहे हो तुम। वो सच बोल रही है चिड़िया, लेकिन बोलता है सच कर रहे हो, रुक जाओ थोड़ा, मैं अभी ठिठुर गया हूँ, बरसात बहुत तेज़ है और पानी भी बहुत तेज़ गिर रहा है, पत्थर भी मुझे मार रहे हैं चोट, अभी थोड़ा सा ये रुक जाने दो, फिर तुम्हें मैं सत्य सिखाता हूँ। और जो ही पानी रुका, ओले पत्थर बंद हुए। वो झुंड बंदरों का, जितने भी चिड़िया के घोंसले थे, सबको तोड़ ताड़ के उजाड़ के ज़मीन पर रख दिया। उनके बाल बच्चे अंडे फंडे फोड़ दिए। तो भैया सत्यनारायण वही काबिल है।
वो चिड़िया की तरह दूसरे को उपदेश देने नहीं चाहते हैं, क्योंकि मालूम है ये बंदर सारा मेरा जो हालत करेगा। और ये किसी का पैर उठ पड़ के माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं, सोचते हैं अच्छा न्यूट्रल रहो भाई, काहे को फंसना। हम कभी कभी सच बोलते हैं तो लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं, तो बोलता हूँ मैं तो सच बोला भाई, पसंद नहीं आया तो लौटा दो मुझे, मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन मैं तो सच ही बोला। और मेरा दोस्त था गैलीलियो दी गैलीली, ये कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वाला जीसस बोल दिया धरती चपटा है, बोल दिया सूर्य धरती के चारों तरफ घूमता है, और बहुत रिसर्च किया। अब वो डिटेल पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा फीस सब पढ़ा दूंगा मैं पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, नंबर 1 हूँ भैया दुनिया में। बहुत सर्टिफिकेट खुद को दिया हूँ, मैं खुद दिया हूँ, ब्रह्मांड का प्रोफेसर। अहंकार मत समझना, अरे दिन रात वही काम करता हूँ तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता हूँ क्या। तो गैलीलियो बोला भैया देखो ये धरती पृथ्वी सूर्य की तरफ घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है, सोलर सिस्टम है वो, उसमें जितने ग्रह हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसको मारने के लिए सब तैयार हो गया। जब वो खुद मिनिस्टर था चर्च का, वो ज्ञानी आदमी था, वो किसी की बात पर भरोसा नहीं करता था, बुद्ध जैसा ज्ञानी था। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने भरोसे दुनिया देखो, दूसरे के विचारों से दुनिया को मत देखो। अब देखो कुछ धर्म वाले हैं ना, कोई बोल के गया मेरा बात पे ही बोला, एक आदमी बोला एक किताब लिख दिया, उसी के लकीर का फकीर भेड़िया दसान कर रहा हो। 1400 बरस कुछ पहले बोल के गया, आज तक चेंज हो गया दुनिया, वो उसी में लटका हुआ है। न संविधान को मानता है न कुछ मानता है, वो बोलता है मेरा जो किताब में लिखा है वही सही है। वो बुद्धि बंद है उसका, मारो काटो लूटो पाटो यही धंधा है उसका, जहाँ जाएगा यही काम करेगा। दुनिया को तबाह करके रखा है। देखो टेररिस्ट का झंडा, ये भी सच है, सुनेगा तो आ जाएगा कुछ तलवार लेके, कितने लोगों को शहीद कर दिया। अरे भाई समझो ना, इसमें किसका फायदा है, मार काट करोगे, लाट पाट करोगे। सत्य को समझो, सत्य प्रेम मोहब्बत। लकीर का फकीर क्या हो, बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? सत्य को समझो ना, सदैव सत्य को सुनने के बेचैन रहते हैं। अब कितना सुधार कर सकते हैं, उतना दम है उतना करेंगे, लेकिन ये कम से कम जानते हैं कि इनकी कमजोरी क्या है। तो धन्यवाद, थैंक यू।